सेल्स ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिसके जरिए अपने सेल्स में आप ग्रोथ लेके आ सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, हर एक पॉइंट्स को अच्छे से समझ के अपने बिजनेस के अंदर, अपने सेल्स के अंदर और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ लेके आने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। अपने बिजनेस के अंदर, सेल्स के अंदर ग्रोथ लेके आने के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ध्यान रखना हर एक बिजनेस ओनर के लिए बहुत जरूरी है, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पेइंग कस्टमर। और पेइंग कस्टमर तभी आएंगे बिजनेस के अंदर जब ज्यादा से ज्यादा सेल्स होगा। सेल्स ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए अपने बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल स्ट्रेटजीज को अपनाना, इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। जितना आप क्रिटिकल स्ट्रेटजीज को अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उतना ही आप बिजनेस के अंदर कुछ अलग कर पाएंगे। और जब आप कुछ अलग करेंगे, अपने सेल्स के अंदर कुछ अलग करेंगे, अपने मार्केटिंग के अंदर कुछ अलग करेंगे, तभी आप इस कंपटीशन वर्ल्ड में टिक पाएंगे और अपने बिजनेस के अंदर अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक ब्रांड में कन्वर्ट कर पाएंगे। राइट स्ट्रेटजीज को राइट वे में इम्प्लीमेंटेशन करने से ही अपने बिजनेस को और ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड आउट करने का मौका खुल जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरह से बिजनेस, सोशल मुद्दा और मोटिवेशन के रिलेटेड और भी वीडियोस इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। पावरफुल सेल्स स्ट्रेटजीज को कंसिस्टेंसी और टेक्निक के साथ इम्प्लीमेंटेशन करने से ही आपके सेल्स में ग्रोथ आएगा। और कंसिस्टेंसी एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा रास्ता है जो हमारे सक्सेस का जरिया बनता है। सेल्स का और एक सीक्रेट है फॉलो अप। अगर फॉलो अप को अच्छे से फॉलो किया जाए किसी भी बिजनेस के अंदर, तो उस बिजनेस के अंदर सेल्स का सिर्फ ग्रोथ ही नहीं आएगा, सेल्स का रॉकेट उड़ेगा। ये पूरा गारंटी है। आज के दौर में इंटरनेट का बहुत ज्यादा बूम है, ये तो हम सबको पता है। इस इंटरनेट के बूम को, इस इंटरनेट की सुविधा को हमें अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए और अपने सेल्स के अंदर ग्रोथ लेके आना चाहिए। तो सेल्स के अंदर ग्रोथ लेके आने के लिए इंटरनेट को काम पे लगाने का सबसे अच्छा तरीका है डिजिटल स्ट्रेटजीज। डिजिटल स्ट्रेटजीज की इम्प्लीमेंटेशन करने से अपने बिजनेस के अंदर, कोई भी बिजनेस के अंदर सेल्स ग्रोथ कई गुना बढ़ सकता है। सिर्फ 1 गुना 2 गुना ही नहीं, कई गुना तक बढ़ सकता है सेल्स के अंदर, सेल्स स्ट्रेटजी को चेंज करने से, डिजिटल स्ट्रेटजी को अपनाने से। 81% मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहने वाले लोग कुछ भी सामान खरीदने से पहले, कुछ भी सामान खरीदने से पहले ऑनलाइन में रिसर्च जरूर करते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपने बिजनेस का एक्सिस्टेंस होना कितना इम्पोर्टेंट है, इसका पता तो, इसका आइडिया तो आपको लग ही चुका होगा। ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ये टूल बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन में है। अगर आपके बिजनेस के ऑनलाइन प्रेजेंस और एक्सिस्टेंस है तो आपको इस टूल को बखूबी अपने बिजनेस के अंदर काम पे लगाना होगा। नहीं तो चंद लोगों की वजह से, चंद नेगेटिव लोगों की वजह से आपका बिजनेस पूरा तबाह हो सकता है, आपके सेल्स के अंदर पूरा बुरी तरह से इम्पैक्ट हो सकता है, सिर्फ अगर आपने ORM को अच्छे से काम पे नहीं लगाया तो इस टूल को आपको अच्छे से अपने बिजनेस के अंदर काम पे लगाना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग इज द बैकबोन ऑफ योर सेल्स। कोई भी बिजनेस के अंदर मार्केटिंग जितना स्ट्रांग होता है, सेल्स भी उतना ही स्ट्रांग बन जाता है। तो अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को हमेशा इनोवेटिव रखिए, हमेशा यूनिक रखिए, हमेशा दिल छूने वाला, इमोशनल रखिए, ताकि आपके ऑडियंस आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाए, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ जुड़ जाए। अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आपका सेल्स एकदम स्ट्रांग बन जाए और आपके बिजनेस का रॉकेट उड़ जाए और कभी ना थमे। आप पैसों के दम पर कितना भी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का ब्रांडिंग कर ले, इससे आपका ब्रांड नेम स्ट्रांग नहीं होगा, इससे आपका ब्रांड पॉपुलर नहीं होगा। तो आपका ब्रांड कैसे पॉपुलर हो सकता है? आपके ब्रांड को पॉपुलर होने का एक ही रास्ता है, अगर आपका कस्टमर, अगर आपका पेइंग कस्टमर आगे वर्ड ऑफ माउथ आपके बारे में प्रचार करे। अगर आपके पेइंग कस्टमर, आपके कंज्यूमिंग कस्टमर आगे अपने नेटवर्क में 50, 60, 70, 100, 200, 500, 1000 लोगों के साथ आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में फ्री में प्रचार करें, फ्री में वर्ड ऑफ माउथ आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बात करें, उनको सजेशन दें आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदने के लिए, तभी आपका ब्रांड स्ट्रांग बन सकता है। रेफरेंस देना किसी भी कस्टमर का दूसरे अपने नेटवर्क जोन में
एक लौता जरिया है जिसके जरिए कोई भी ब्रांड बड़ा बन सकता है, कोई भी ब्रांड रातों रात वायरल हो सकता है, पॉपुलर बन सकता है। जब कस्टमर के जरिए कस्टमर आता है कोई भी बिजनेस के अंदर, तो समझो वो बिजनेस सक्सेसफुल हो ही गया। कुछ बिजनेस ओनर्स की ये थिंकिंग होती है कि सिर्फ सेल्स टीम बिल्ड कर लेने से या तो कॉलिंग टीम हायर कर लेने से सेल्स ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा बिजनेस के अंदर। बट ये एक मिथ है, ये एक गलतफहमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके कंपनी के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम के अंदर जाएंगे, हर एक डिपार्टमेंट एज ए टीम काम करेंगे, तभी सेल्स में ग्रोथ होगा। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ इंटरनली कनेक्टेड होता है। तो सेल्स की ग्रोथ के लिए आपके मार्केटिंग भी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके अदर डिपार्टमेंट्स भी स्ट्रांग होने चाहिए। और जब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के अंदर एक कल्चर बिल्ड होता है, हर एक डिपार्टमेंट मिलकर ऐसे टीम, ऐसे कल्चर काम करते हैं, तभी सेल्स में भी ग्रोथ आता है और मार्केटिंग भी स्ट्रांग होता है और बाकी सारी चीजें भी अच्छी तरह से टाइम पे कंप्लीट होता है। और तभी एक कंपनी पूरी तरह से कंप्लीट होता है और प्रॉफिटेबल होता है। तो मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया जिनकी इम्प्लीमेंटेशन से, जिनमें गौर फरमाने से आप भी अपने बिजनेस के अंदर सेल्स ग्रोथ लेके आ सकते हैं। और सेल्स ग्रोथ मतलब आपके बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ। और जितना फाइनेंशियल ग्रोथ होगा उतना ही आपका कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होगा और आगे चलकर और ज्यादा से ज्यादा बड़ा एम्पायर बनके खड़ा होगा दुनिया वालों के सामने। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आपके मन में कोई सुझाव है, किसी टॉपिक में आप वीडियोस चाहते हैं, तब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।